बैंक्स। अच्छा, वर्चुअल बैंक्स क्या होते हैं गर्ल्स? वर्चुअल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिनकी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होती है, ठीक है। जैसे वर्चुअल यू कैन से वर्चुअल शॉप्स होती हैं, जैसे जिनकी ऐसी शॉप्स जिनकी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है, दे आर ओनली डीलिंग इन द ऑर्गेनाइजे ऑन द ऑनलाइन सिस्टम। रिसीव भी ऑनलाइन कर रहे हैं और डिलीवर भी वो ऑनलाइन कर रहे हैं, उनको कोई फिजिकल शॉप या कोई ऐसे स्पेसिफिक रिस्पेक्टिव शॉप्स नहीं है, उनको हम वर्चुअल बैंक कहते हैं। जो फर्स्ट बैंक था सिक्योरिटी फर्स्ट नेटवर्क बैंक, दैट वाज द फर्स्ट बैंक जो कि सिक्योर बैंकिंग ट्रांजेक्शन को उन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र की और ऑनलाइन बताया कि हमारा कोई बैंक जो है वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, वी आर ओनली डीलिंग इन द वर्चुअल बैंक। लेकिन मेन डिसएडवांटेजेस इस बैंक का ये हुआ कि इस बैंक में ट्रस्ट वर्दी या ट्रस्ट का कोई एलिमेंट नहीं था। पीपल स्टार्टेड टू इन्वेस्ट इन द बैंक्स, बट आफ्टरवर्ड्स उनका कोई ये था कि ये एक्सपेक्ट था कि वर्चुअल बैंक्स में हमारे कोई गारंटी नहीं है कि हमारी अमाउंट किस तरह जाएगी, हमें कोई उनका आइडिया ही नहीं है कि अगर अमाउंट गलती से ट्रांसफ़र भी कहीं हो जाती है तो हाउ होम टू होम वी कैन कंप्लेन। तो फिर बाद में ये है जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये जो है आहिस्ता आहिस्ता से टर्मिनेट और होता गया, और उसके बाद बहुत सारे जो बैंक्स हैं उन्होंने वर्चुअल बैंक्स बनाना बंद कर दिए। फिर गर्ल्स बात करते हैं, आगे बात करते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़ इन ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। वी एज अ नेशन पाकिस्तानी के उनको बहुत ज़्यादा होता है कि अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हम जो भी कर रहे हैं तो उस चीज़ को उसमें इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़ क्या हो सकते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि सिक्योरिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, अगर आप तो अब ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपका सिक्योरिटी सिस्टम जो है या ट्रांजैक्शन जो सिस्टम है इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इट शुड बी वेरी सिक्योर कि अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करें या होम ट्रेडिंग और ऑनलाइन ट्रेडिंग करें तो आपका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम है वो एक बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर इफ़ यू आर यूजिंग ATM तो उस ATM की पॉलिसीज़ या रूल्स ऐसे होने चाहिए कि कोई तीसरा जो है वो किसी तरीके से भी उस चीज़ को हैंडल जो यूज़ ना कर सके। जिस कस्टमर का ATM है सिर्फ वही उसे यूज़ कर सकता है, ठीक है। फिर वो बात करते हैं कि एक्सेस टू बैंक्स इंट्रानेट्स बाय आउटसाइडर्स। सबसे बड़ा ड्रॉबैक उनका ये था कि इम्प्लीमेंटिंग जब हम ऑनलाइन कर रहे थे सिस्टम को स्टार्टिंग में तो सबसे बड़ा बैंक्स का था कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन अपने आउटसाइडर्स को दे रहे हैं, ठीक है। बैंक के अंदर अगर हम बैठ के काम कर रहे हैं तो ऐसे बैंकर्स को आइडिया होता था, लेकिन नाउ ऑनलाइन बैंकिंग में अब क्या ये हो गया है कि आपके आउटसाइडर्स यानी कस्टमर्स भी आपके बैंक तक रसाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से वो कहते हैं कि हम जितनी इन्फॉर्मेशन आप ज़्यादा ओपनली करते हैं तो उतने ज़्यादा आपके जो साइबर बुलिंग है और यूँ कह लें कि फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करना और उस चीज़ का एसेस करना आपके कस्टमर तक ही होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स तक आपके अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। फिर थर्डली वो बात करते हैं यूजिंग इमेजिंग सिस्टम्स। अच्छा जी, फिर वो ये इम्प्लीमेंटेशन जो थी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में कि अगर हम कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो उसमें जो आप अपने कस्टमर को अलाउ कर देंगे सिर्फ अपने फेस से ही वो अपना अकाउंट को डील आउट कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई और चांस नहीं हो सकता, आप वहाँ से ये चीज़ चेकआउट नहीं कर सकते। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस चीज़ को अब डिक्लाइन किया गया कि सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप इमेज के ज़रिए ही अपनी वो या इमेज सिस्टम के ज़रिए ही अपने ऐप्स को ओपन कर सकें। आप डिफरेंट थ्रू यूजिंग योर थंब यूजिंग योर इनकमिंग चेक्स के ज़रिए भी अपनी जो है ट्रांजेक्शन को सपोर्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास है प्राइसिंग ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन सर्विसेज। ऑब्वियसली देर इज़ अ इशू कि जब आप नेट ऑनलाइन हो तभी आप अपने ऐप को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज ऑफलाइन अपनी अपने ऐप को आप एक्सेस नहीं कर सकते। फिर रिस्क रिस्क इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के सबसे ज़्यादा एक बंदा है जिसको रिस्क सिर्फ बहुत ज़्यादा लगता है कि जो ब्रिक एंड मोटर आपका वो होता है बैंक होते हैं यानी कि फिजिकल फॉर्म में बैंक्स हैं उस पर आपका 90% ट्रस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू द ऑनलाइन बैंकिंग। कि कुछ भी फ्रॉड हो सकता है, साइबर बुलिंग हो सकती है, आपकी जो अकाउंट्स हैक हो सकते हैं, आपकी जो अकाउंट मिज़ान बैंक की अगर मेरा अकाउंट है या SBI का मेरा ऐप है तो वो किसी तरीके से मेरी अगर एसेस फ़ोन की एसेस अगर किसी तरीके से किसी की कंप्यूटर या लैपटॉप में चली जा सकती है तो इट मीन्स कि मेरे अकाउंट की भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे जा सकती है। तो लेवल ऑफ रिस्क इज़ ऑलवेज देयर, लेवल ऑफ रिस्क इज़ ऑलवेज इन द ऑनलाइन बैंकिंग। फिर वो बात करते हैं गर्ल्स ऑनलाइन बिलिंग है, ऑनलाइन पेइंग जब सिस्टम आया था इम्प्लीमेंट करना उसको वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो गया था। लोगों ने सबसे पहले ऑनलाइन बिलिंग यानी कि जो आपके बिल आते हैं या फिर ऑनलाइन पेमेंट
तो उसको ज़्यादा सपोर्ट किया था एज़ कम्पेयर टू द फंड ट्रांसफ़र और एज़ कम्पेयर टू द सिक्योरिंग इन्फॉर्मेशन। तो उन्होंने सबसे पहले जो चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट किया था लोगों ने, यानी कि कस्टमर्स, एंड दैट वाज द ऑनलाइन बिलिंग एंड बिल पेइंग। तो उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने बता दिए कि जब पेमेंट सिस्टम करने की बात आएगी, हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, हमें अगर इस्लामाबाद पेमेंट करनी है तो हम ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र ऑफ मॉर्टगेज पेमेंट्स, तो उन्होंने कहा अगर हमने कोई उधार लिया है या हमने कोई अपनी चीज़ मॉर्टगेज रखी हुई है किसी बैंक में, तो हम उसकी पेमेंट ऑटोमेटिक मंथली वाइज कर सकते हैं। ठीक है। फिर ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स टू पे मंथली यूटिलिटी बिल्स। इट वाज, उन्होंने कहा कि 1998 से ये स्टार्ट किया गया उन्होंने ऑनलाइन जो सिस्टम है आपके बिल्स पे करने का। तो उन्होंने एक मोड ऑफ पेमेंट ईजी बना दिया कि यू कैन पे योर गैस बिल, यू कैन पे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, यू कैन पे योर टेलीफोन एंड एक्सेट्रा बिल्स थ्रू द कंपनी, थ्रू द बैंक्स। या हर बैंक को बता दिया कि आप ये ऐप, ये सिस्टम में डाउनलोड ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। तो उस चीज़ को लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि हाँ जी, हमारे लिए ये काम ज़्यादा ईजी अवेलेबल है। फिर गर्ल्स हमारे पास मर्चेंट टू कस्टमर डायरेक्ट बिलिंग। मर्चेंट का मतलब है ट्रेडर या फिर कोई भी ऐसी कम बिजनेसमैन जिसको आप पे करना चाह रहे हैं, आप उसको डायरेक्ट बिल पे कर रहे हैं। And bank is allowing you to can send your pay, transfer your amount to the respective businessman. फिर है गर्ल्स यूजिंग एन इंटरमीडिएटरी फॉर बिल कंसिडरेशन। अच्छा जी, इसमें ये होता है कि गर्ल्स आपके पास एक थर्ड पार्टी आ जाती है, यानी कि कोई भी अगर माइक्रोसॉफ्ट है या सिटी बैंक है, आप उसके थ्रू किसी थर्ड पार्टी को आउट ऑफ द कंट्री भी फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि बैंक आपके पास एक गारंटर बन जाता है। जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा होगा I2B में, या फिर क्रेडिट पॉलिसीज़ पढ़ी होंगी आपने, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल पढ़ा होगा। तो ये उससे रिलेटेड है कि आप किसी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में आप बैंक एज अ गारंटर बनकर आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होता है या फंड ट्रांसफ़र कर रहा होता है। देन गर्ल्स आपके पास है पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट पेमेंट। इट मीन्स यू कैन पे योर अमाउंट टू द रिस्पेक्टिव पर्सन। आप एक कस्टमर या अपने फ्रेंड या कोलीग को भी वो अमाउंट सेंड कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन। उसके बाद है बिल। अच्छा, पर्सन टू पर्सन में आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स भी आ जाते हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू एनी मॉल, इफ़ यू आर गोइंग टू एनी रेस्टोरेंट, यू कैन विजिट द रेस्टोरेंट एंड पेमेंट कैन बी मेड थ्रू योर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स। पे बिल्स एट बैंक के सॉज, यानी कि आप अपने बिल्स को जो है वो बैंक की ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के साथ भी पे कर सकते हैं। यानी कि ATMs की अगर मैं बात करूं, यूजली जो केसेस होते हैं वो आपके ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी कि ATM से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। इफ़ यू हैव एनी ATM, अब तो चाहे ATM, पहले तो ATM अलग होता था, डेबिट कार्ड अलग होता था। अब नाउ ATM को ही अब डेबिट कार्ड उन्हें बना दिया गया है। ठीक है। अगर आपका बिज़नेस B2B है, चाहे B2C है या C2C है, आप क्या करते हैं, आप ऑनलाइन जो है वो फ़ंड रोज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फ़ंड को रिसीव भी कर रहे हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली या मोस्ट पॉसिबिलिटी इस पे बैंक कोई सर्विस चार्जेस नहीं लेता।